चलिए सीधे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चुनाव आयोग की बैठक से जुड़ी यह खबर है। निर्वाचन आयोग की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण प्रेजेंटेशन देंगे। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर उनका प्रेजेंटेशन होगा और 11 बजे से स्वास्थ्य सचिव प्रेजेंटेशन देंगे। क्या स्थिति है ग्राउंड पर, उन स्थितियों को लेकर ये प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर ये प्रेजेंटेशन होगा। साथ ही आपको बताएं 11 बजे से तमाम स्थितियां रखी जाएंगी चुनाव आयोग के सामने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। दरअसल निर्वाचन आयोग की बैठक में स्वास्थ्य विभाग आज पूरा ब्यौरा रखेगा ग्राउंड पर स्थिति क्या है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और आज निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बैठक होने जा रही है उस बैठक के बाद क्या फैसले होते हैं ये भी देखना होगा। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दें, लखनऊ को मिली 3 नई ट्रेनों की सौगात और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी ट्रेनों को दिखाई है। तो लखनऊ को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया और गोमती नगर स्टेशन से चलने वाली 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस, मैलानी बिछिया सवारी गाड़ी, टूरिस्ट कोच और कानपुर सेंट्रल ब्रह्मवर्त के बीच मेमो ट्रेन का शुभारंभ, कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और यात्री सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री सहित तमाम बड़े लोग मौजूद रहे कार्यक्रम में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ को 3 ट्रेनों की सौगात देने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने। आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर नई ट्रेनों की सौगात दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम और जो यात्री सुविधाएं हैं उनकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। हम बात करेंगे यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर, रेल सुविधाएं जो है जिसका बढ़ावा दे रहे हैं, नई ट्रेनों की शुरुआत आप लोगों ने की है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिस तरह से रेलवे पूरे भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सके और विशेषकर हमारे यात्रियों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे किसानों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जा सके, किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा सके, वो सब उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा गोमती नगर स्टेशन का पुनर्निर्माण, इसको तेज़ी से कैसे आगे बढ़ाना है वो भी अभी रिव्यू किया और इस काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के केसेस बढ़ रहे, रेलवे ने पहले भी बखूबी काम किया था, बोर्ड्स बनाए, पूरी तरह से चौकन्ने हैं। पूरी की पूरी रेल परिवार, 2 करोड़ लोगों का रेल परिवार पूरी तरह से चौकन्ना। तो इसको पूरी तैयारी है रेलवे की, पूरी तरह से रेलवे चौकन्ना है। चाहे कोरोना काल की बात हो, यात्री सुविधाओं को लगातार बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। कैमरा सहयोगी वीरेन के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई लेटर पिटीशन, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीजेआई से पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है और गृह मंत्रालय के डीजीपी पंजाब, कमिश्नर फिरोजपुर और डीएम फिरोजपुर के साथ ही एसएसपी फिरोजपुर को सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है और आपको बताएं कि गृह मंत्रालय से डीजीपी पंजाब, कमिश्नर फिरोजपुर, डीएम फिरोजपुर और एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है लेटर पिटीशन। सीजेआई से पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे और 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिचड़ी मेले के आयोजन पर अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। शुक्रवार को जनता दर्शन के बाद 9 बजे भरोहिया ब्लॉक जाएंगे मुख्यमंत्री, इस बात की जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ आपको बताएं, परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। खिचड़ी मेले को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। शुक्रवार को जनता दर्शन के बाद 9 बजे के बाद आगे के कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। शुक्रवार को जनता दर्शन के बाद 9 बजे भरोहिया ब्लॉक पहुंचेंगे और यहां पर परिसर में जो प्रतिमा है अवैधनाथ की, ब्रह्मलीन अवैधनाथ की, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है जिसमें वो
शिरकत करेंगे। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बात कोरोना की रफ्तार की, जो 10 गुना तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूपी के अंदर 2038 मामले सामने आए हैं, जबकि 7 दिन पहले सिर्फ 118 मामले रिकॉर्ड किए गए थे, जो बता रहा है कि कैसे 7 दिनों के भीतर कोरोना की रफ्तार 10 गुना हो गई। अब ये बढ़ती रफ्तार नेताओं को भी डराने लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। वहीं पीएम मोदी, सीएम योगी और अखिलेश यादव ने भी अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वायरस का वार, 10 गुना हुई रफ्तार। कोरोना का डर, माननीयों की रैलियां रद्द। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस 10 गुना तेजी की रफ्तार से फैल रहा है, क्योंकि जहां देश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 2038 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 7 दिनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसे इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि 28 दिसंबर को जहां यूपी में 118 मामले सामने आए थे, वो 7 दिन के बाद 2038 पर पहुंच गया है। ये रफ्तार न सिर्फ डरा रही है, बल्कि आने वाले संकट की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी फिर से लॉकडाउन में कैद हो रही है। नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई हैं। जिम और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादी समारोह और धारा 144 जैसी बंदिशें पहले से ही लागू है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए ये कदम काफी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल चुनावों में हो रही रैलियों का है, जिनमें उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुला न्योता दे रही है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ी पहल की है। कोरोना के संकट को देख अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं और चुनाव आयोग से बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है। कोरोना का प्रकोप बढ़ने की आशंका से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। उस पत्र में कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया है कि रैलियों और जनसभाओं की जगह छोटे छोटे सम्मेलन, नुक्कड़ सभा, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन जैसे आयोजन कराए जाएं। कांग्रेस की अपील पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन रैली रद्द होने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 9 जनवरी को लखनऊ आना था, लेकिन अब ये रैली रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री योगी को गुरुवार को नोएडा और मुरादाबाद जाना था, ये भी रैली रद्द हो चुकी है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी को बुधवार को बड़ी सौगात देने कानपुर जाना था, लेकिन नहीं गए और लखनऊ से ही सौगात दे दी। हालांकि रैली रद्द करने के पीछे किसी भी राजनीतिक दल ने कोरोना को जिम्मेदार नहीं बताया है, बल्कि मौसम को बताया है। मतलब जो भी रैलियां रद्द हुई हैं, उसके पीछे मौसम वजह है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने कोरोना को देख जो रैलियां रद्द की हैं, उसमें कुछ नेता जीत हार देख रहे हैं। उनके पास चूंकि जमीन कहीं नहीं है, आदमी कहीं नहीं है, तो रैली कहां से करेंगे। इस नाते वो अपनी रैली को इस प्रकार का रूप ले रहे हैं। हम जो भी रैली करेंगे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए करेंगे। ये अच्छा निर्णय है। हालांकि बड़ी रैली करने की उनकी क्षमता भी नहीं थी, परंतु तो भी चलिए, उन्होंने कोरोना के संक्रमण का बहाना बना करके ये निर्णय किया। निर्णय तो अच्छा ही है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की रैलियों के संबंध में चुनाव आयोग को भी हो सकता है निर्णय करना पड़े, और जो निर्णय चुनाव आयोग करेगा उसको सब मानेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा, क्योंकि अगर अब भी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी दें, नोएडा से खबर है। नोएडा में आज सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं और जनपद गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 603 कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए। जनपद में कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1708।
तो देखिए नोएडा में इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, वो भी आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 24 घंटे में 603 कोरोना के मरीज पाए गए और एक्टिव केसेस की संख्या 1708 है। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1708 तक पहुंच गई है। तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 603 कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अंकित कौशिक इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंकित, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में बीते अगर 24 घंटे की बात करते हैं 603 ये आंकड़ा है। इसके मद्देनजर अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, सार्वजनिक जगहों की बात की जाए, क्या वहां पर इंतजाम और पाबंदियां दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अब इतना ही नहीं, कल की बात करें तो कल भी गौतम बुद्ध नगर में 510 कोरोना संक्रमित मरीजों की जो है संख्या आई थी। आपको बता दें कि इतना, जिसके बाद जो गौतम बुद्ध नगर जिला मजिस्ट्रेट है स्वास्थ्य सेवा, उन्होंने जो है काफी निर्णय के दौरान, क्योंकि 1000 से ऊपर का रेशो गौतम बुद्ध नगर में पहुंच चुका है, तो आपको बता दें आज भी 603 नए संक्रमित जो मरीज हैं सामने आए हैं। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध नगर में अभी 1703 ऐसे एक्टिव केस अभी भी हैं जो जिनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें इस सबको जिस तरीके से लगातार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित के जो मरीज हैं वे नए सामने आ रहे हैं, उसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं पहले से एक्टिव हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है कई ऐसे टीम गठित करी गई है जो बात करें जो रेलवे जो यहाँ पे बस स्टैंड है, वह जो सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे बाकायदा टेस्टिंग के लिए भी इन्होंने शुरू करी है। साथ ही जो जिला मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी सख्ती रुख अपनाते हुए बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल अंकित, और अब ट्रिपल टी के मुद्दे पर फोकस किया जा रहा है। ये स्थिति दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 136 नए कोरोना के संक्रमित मामले पाए गए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 250 के करीब पहुंच चुकी है। संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना एक बार फिर खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 100 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगर बुधवार की हम बात करें तो बुधवार को यहाँ 136 नए संक्रमित मिले हैं और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 250 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ना तो सरकारी अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, ना ही लोग जागरूक व जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के घने इलाके चौक इलाके में। चौक से सटा हुआ ये मानसरोवर चौराहा है जहां आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही तो खूब है, लेकिन शायद ही 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। 90% से ज्यादा लोग आज भी सड़कों पर बिना मास्क के निकल रहे हैं। लोग बेवजह सड़कों के बाहर घूम रहे हैं। लोग नाइट कर्फ्यू का भी पालन नहीं करते हैं। और इस वक्त देखिए सामने चाय की एक दुकान है, वहां पर तमाम लोग चाय की चुस्कियों के साथ उसका मजा तो ले रहे हैं, सर्दी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इनमें से मास्क नहीं लगाया हुआ है। लोग इसके लिए बेतुकी दलीलें जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो खुद की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, चाय नहीं पी रहे हैं आप, उसके बावजूद आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अभी मैं चाय पीने आया तो चाय निकल रही है, लेकिन चूंकि हम जागरूक थे इसलिए मफरल से अपना मुंह ढक रखे हैं और हम तो लेकिन मास्क लगा कर निकलना चाहिए। मास्क लगा के निकलना चाहिए। तो अभी चाय पीने निकले तो मास्क घर पे है, लेकिन मैं मफरल इसीलिए डाल लिया हूँ कि मफरल। आप बताइए, आप चाय पी रहे हैं, मास्क बिना निकले हुए हैं घर से? जी मैं मास्क लेकर आया हूँ, चाय पीने के लिए आया था। चाय कहाँ है आपका मास्क? ये मेरा मास्क लगाया हुआ ना मुँह में। कम से कम फंसा कर रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आगे से इसकी जानकारी रहेगी। अब मैं जानकारी आपसे वादा करता हूँ आगे से मास्क हम लगा कर ही आएंगे। समझा जा सकता है कि लोग जो है वो जिम्मेदार नहीं है, लोग सरकार के भरोसे रहना चाहते हैं। कोरोना खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे चुकी है। प्रयागराज में एक दिन में 136 मामले मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ना तो सरकारी अमला जागरूक और जिम्मेदार नजर आ रहा है, सख्ती बरत रहा है, और ना ही लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब बात बाहुबली बहाना अखिलेश का योगी पर निशाने की करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने बाहुबली धनंजय सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसको लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार माफियाओं पर एक्शन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। अब जानकार अखिलेश के इस ट्वीट को उसी के पलटवार के रूप में देख रहे हैं।
लेकिन सवाल बड़ा है कि एक 25,000 रुपए का इनामी जो एक हत्या की साजिश में आरोपी है, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे है? जबकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने एबीपी गंगा पर कबूल किया कि धनंजय जौनपुर में है। बाहुबली का बहाना, अखिलेश का योगी पर निशाना। यूपी चुनाव में सियासी संग्राम, माफिया पर महाभारत। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है और ज्यादा तेज होती जा रही है, और इस तेज होती सियासी जंग में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर ऐसा तड़का लगाया कि सूबे की राजनीति का जायका ही बदल दिया। अखिलेश यादव ने फरार चल रहे बाहुबली धनंजय सिंह का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता नजर आ रहा। अब अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। लंबे समय से धनंजय की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह फरार है, लेकिन असल में वो जौनपुर के क्रिकेट मैदानों में छक्के चौके लगा रहा है, भाजपा के तमाम नेताओं से गलबैयां कर रहा है और इलाके के लोगों के शादी विवाह जैसे समारोह में शरीक हो रहा है। इसके वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज माफिया डॉन धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलता हुआ एक वीडियो ट्वीट करके सत्ताधारी दल की बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठाए तो हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट ऐसे समय पर किया जब सूबे की योगी सरकार लगातार माफिया और बाहुबलियों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। जिस धनंजय सिंह का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उस पर मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसी केस को लेकर मार्च 2021 को पुलिस ने धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके बाद से आज तक धनंजय सिंह को यूपी की पुलिस खोज ही नहीं पाई, जबकि धनंजय खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर आता है और जाता है और यूपी की पुलिस कुछ नहीं कर पाती। 25,000 के इनामी धनंजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तमाम राजनीतिक ट्वीट हो रहे हैं, बवाल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय ने सुबह ही अपनी टिप्पणी दे दी है कि इसमें जांच कराई जा रही है और कार्रवाई हो। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते का वीडियो वायरल हुआ है और तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके इतर पुलिस महकमा इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। हमने वाराणसी और इसके साथ ही पूरे वाराणसी जोन के एडीजी ब्रिजभूषण से इस पूरे मामले पर बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कह दिया कि जहां से वो वांटेड है वहां से बात करिए। लेकिन अब जिस तरह से धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलने वाला वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उससे सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि वीडियो अखिलेश ने भले ही धनंजय सिंह का ट्वीट किया हो, लेकिन निशाना सूबे के मुखिया पर साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा का काम अपराधी बेलगाम। उन्होंने लिखा, बाबा जी अपने करीबी नालबंद माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना ले और आईपीएल की तरह एक MBL मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दे। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और वो कप्तान तो खुद ही हैं और हो गए पूरे 11। गौरतलब है कि अखिलेश लगातार यूपी के टॉप 10 माफिया की लिस्ट को लेकर सूबे की योगी सरकार को घेरते रहे हैं। अब ये ट्वीट उसी की एक कड़ी का हिस्सा है।
वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई का रंग देने में लगे हैं। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। दरअसल विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी, ये मैसेज दे रही है कि यूपी में ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। अब धनंजय सिंह के वीडियो के जरिए भी यही संदेश देने की खूब कोशिश हो रही, क्योंकि कहने को ये वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का है, लेकिन 22 की जंग में तपन पैदा करने का दम रखता है। लेकिन राजनीति से इतर मुद्दे की बात यह है कि हत्या की साजिश में शामिल 25,000 रुपए का इनामी आरोपी आखिर कैसे अब तक फरार है? क्यों अब तक पुलिस उसे खोज नहीं पाई, जबकि वो साक्षात सबको नजर आ रहा? विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।